साल 2023 का पहला चक्रवाती तूफान मोका जो एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है, 13 मई की शाम को अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच जाएगा। एनडीआरएफ की 8 टीमों को पश्चिम बंगाल के 3 सबसे प्रभावशाली जिलों में तैनात कर दिया गया है। तूफान मोका एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और 12 मई 2023 को लगभग 5:30 बजे पे यह केंद्रित था। मौसम विज्ञान विभाग ने आज इसकी जानकारी दी है। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। साइक्लोन मोका से जुड़ी जानकारी को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। क्या अपडेट्स हम तक पहुंचे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखें जो हमने मोका तूफान को लेकर इससे पहले जारी किए थे। सबसे पहले आपको बता दूं, इस चक्रवाती तूफान जो कम दबाव के विकसित होने के कारण तैयार हो रहा है, इसका नाम मोचा नहीं बल्कि मोका है। मोका, फिर से बता दूं, मोचा नहीं बल्कि मोका है। आपको बताता चलूं, इस आने वाले तूफान का नाम यमन द्वारा सुझाया गया है, जो लाल सागर के तट पर स्थित यमनी शहर मोका से उत्पन्न हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, इस तूफान का नाम मोचा नहीं बल्कि मोका है। कुछ बातें आपको बताता चलूं। साइक्लोन मोका, जिसको लोग और कई लोकल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोचा बोल रहे थे, 5 मई को द लोकल जर्नलिस्ट ने साइक्लोन मोका से रिलेटेड एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने रिवील किया था कि साइक्लोन मोका, जिसको कई लोकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोचा बोल रहे हैं, दरअसल उसका नाम मोचा नहीं बल्कि मोका है। Our channel, The Local Journalist, was first digital portal who make it clear to the people। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी कहा इसका नाम मोचा नहीं बल्कि मोका है। मोका তোমরা লিখেছো মোচা, মোচা বলে কেউ আবার মোকাও বলছে। फिर एक के बाद एक सभी लोकल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सही प्रोनाउंस करने लगे। अब बात करते हैं वो क्या अपडेट्स हैं जिसके खास रिपोर्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन ने कमांडेंट गुरमिंदर सिंह ने कहा, हमने 8 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के 200 बचावकर्ता जमीन पर हैं और 100 बचावकर्ता स्टैंड बाई पर तैनात हैं। एनडीआरएफ कोलकाता ने आगामी चक्रवात मोका के जवाब में पश्चिम बंगाल के 3 सबसे प्रभावशाली जिलों में 8 एसएआर टीम को तैनात किया है। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन ने यह ट्वीट करके बताया, आईएमडी के अनुसार यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार तूफान 13 मई की शाम को अपनी चरम तीव्रता तक पहुंच जाएगा। 14 मई की सुबह से इसके थोड़े कमजोर होने की संभावना है और अधिकतम निरंतर हवा के साथ कॉक्स बाजार और काइकियो के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करेगा। हवा की तेजी कम से कम 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और ये बढ़ते बढ़ते 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। पोर्ट ब्लेयर में शिपिंग सेवा निदेशालय द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था, यह सूचित किया गया है कि पोर्ट ब्लेयर और बाहरी स्टेशनों पर फॉर्शर सेक्टर और हार्बर वाहन नौका सेवाएं मौसम की स्थिति के आधार पर शॉर्ट नोटिस से बाधित की जा सकती है। इसलिए यात्रियों, दैनिक यात्रियों और यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा को उचित योजना बनाने की सलाह दी गई है। पैसेंजर्स और टूरिस्ट के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिससे वो चक्रवाती तूफान मोका के बारे में अपडेट और स्टेटस जान सकते हैं। आपको बताता चलूं कि चक्रवाती तूफान मोका बंगाल की खाड़ी का साल का पहला चक्रवात है और इसके रविवार में को बांग्लादेश और म्यांमार सीमा से टकराने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी आईएमडी द्वारा गुरुवार को एक बुलेटिन जारी कर भविष्यवाणी की गई है कि चक्रवात मोका
के मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर आधी रात तक एक भयंकर तूफान में तब्दील होने की उम्मीद है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने ट्वीट किया है, चक्रवाती तूफान मोका पोर्ट ब्लेयर से लगभग 510 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कॉक्स बाजार जो कि बांग्लादेश में है वहां से 1190 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जो कि आधी रात तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। बंगाल की खाड़ी में साल का पहला चक्रवात और इसके बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर रविवार को दस्तक देने की उम्मीद है। आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर भारतीय तट रक्षक बल यानी AICG ने कहा है कि सभी वहां पर हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच चक्रवात के प्रभाव को कम करने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम शाम को पश्चिम बंगाल के दिशा पहुंच गई है। आईएमडी ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उसमें कहा गया है कि त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में शनिवार और रविवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण आसाम में रविवार को अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई में अगले सप्ताह धीरे धीरे हीट वेव जैसी स्थिति कम हो जाएगी। वहीं कई दिनों से दिल्ली में चल रहे अच्छे मौसम के बाद अब तेज गर्मी की भी आशंका जताई जा रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरल और मोह के लिए आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों में गरज के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। वहीं आंध्र प्रदेश, दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कारिकल में कल भी इसी तरह के मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने कहा कि आज गुजरात, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि पूर्व भारत को छोड़कर अगले 3 दिनों में देश की अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक ओडिशा में उमस भरी हवा चल सकती है और उच्च तापमान लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। आईएमडी ने कहा है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश और यमन में 13 से 15 मई तक हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। बता दूं कि पश्चिम बंगाल में साइक्लोन मोका का कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन आम्फान से हुई तबाही के बाद राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिन जिलों में इसका ज्यादा असर होगा वहां एनडीआरएफ की टीम यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम तैनात कर दी गई है। अगले कुछ दिन महानगर में गुमस वाली गर्मी पड़ सकती है, जिसका लोगों को सामना करना पड़ सकता है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से जुड़ूंगा आपके साथ खास, अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नाजिश फराज को दें इजाजत। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।